नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर सिंह और आज का हमारा विषय है पाक क्यों नापाक। एक देश जो एक ही दिन अपना जन्मदिन और आज़ादी दोनों मनाता है। पता नहीं यह धर्म के नाम पर बना या भारत को तोड़ने की साजिश थी, या ये कहें भारत को उलझाए रखने वाला एक पड़ोसी देश बनाना था। उसे अलग देखकर एक ख्याल आता है, देश वही था, मिट्टी वही थी, हवा वही थी, उड़ते परिंदे का आना जाना वही था। अगर कुछ बदला दिखा तो एक लकीर, जहां दोनों देशों के कदम आकर रुक जाते हैं। यह है हिंदुस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान। अलग होने के बाद भी उसके दिल में जो मलाल था वो आज भी नहीं गया। जरा सोचो, उन्होंने उसी कश्मीर पर हमला कर दिया जिन गलियों में खुद खेला होगा। कश्मीर पर उस समय हमला हुआ जब वो खुद को अलग खेमे में रखा था। राजा हरि सिंह ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला ले लिया था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर आर्मी के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने समझा बुझाकर खुद मोर्चा संभाला। पूरे 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। इसके बाद भारतीय फौज फिर कश्मीर में दाखिल हो गई, लेकिन तब तक कश्मीर रक्षक राजेंद्र सिंह कश्मीर की धरती पर चिर निद्रा में सोने चला गया। मतलब ब्रिगेडियर शहीद हो गए, पर मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी एक इच्छा की पूर्ति हो चुकी थी, कश्मीर भारत का भाग बन गया। वहां पर भारतीय फौज ने पाक को अपमान का घूंट पिलाया, लेकिन पाक तिलमिला रहा, छोटी मोटी साजिशें करता रहा। 1965 में पाकिस्तान ने फिर भारत के साथ लुक्का छुपी का खेल खेलना शुरू किया। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। सेना का वो मनोबल बढ़ाए, भारतीय फौज ने दुश्मनों को भेड़ बकरियों की तरह लाहौर तक खदेड़ दिया। 1971 में फिर साजिश रची। वही साल जब पाक के 93,000 सैनिकों को भारत ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के इरादे भी भारत को लेकर अच्छे नहीं थे, पर रूस के सख्त कदम को देखकर अमेरिका पीछे हटा। परंतु पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट चुका था, लेकिन पाक को पिटने की आदत तो पुरानी है। 1999 में कारगिल युद्ध में हार का ताज पहनकर वापस लौटा। ये तो 4 मुख्य खुली लड़ाई थी पाक के साथ। जरा सोचो मित्रों, जिस देश को चलाने वाले 3 लोग हों तो वह देश कितना आगे बढ़ेगा। फौज अलग मालिक, कठपुतली सरकार अलग मालिक और कट्टरपंथी अलग मालिक। जब 3 लोग अपनी डफली अपने ढंग से अलापें तो क्या हो सकता है। जब इन्होंने देखा आमने सामने या इधर उधर से युद्ध करने में सेना ही बर्बाद हो रही है, तो आतंकवाद जैसे हथियार का उपयोग करना शुरू किया। आतंकवादियों में इन्होंने कुछ कट्टरपंथियों को इस्लाम का वास्ता देकर चुना और कुछ मजबूर युवाओं को जिनकी हालत खराब थी, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। सबसे बड़ी बात, यहाँ के सेना प्रमुख ही यहाँ के भाग विधाता होते हैं। सरकार भी उसी की बनेगी जिसकी सेना खुद सपोर्ट करेगी। यही एक ऐसा देश है जो गेहूं चावल की फसल कम और आतंकवाद की फसल ज़्यादा बोता है। पकने के बाद उस फसल की सप्लाई भारत में करना चाहते हैं। दशकों से करते भी आ रहे हैं। अपने इन्हीं करतूतों से सारे देश के बीच में
ये अपने विश्वसनीयता को खो चुके हैं। आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, अगर वहाँ के जनता से पूछा जाए तो वे पाकिस्तान में रहना और आना अपने पूर्वजों की गलती समझते हैं। दो ही लोग वहाँ पूंजीपति हैं, सैन्य अधिकारी और राजनैतिक लोग। भारत के खिलाफ जब ये हर मोर्चे पे असफल हो रहे थे तो ये चीन के शरण में जाकर रहने लगे। चीन इन्हें मित्रता का हवाला देकर छोटी मोटी आर्थिक मदद कर देता था और इनकी ज़मीन का किस तरह से दोहन करता था और किस तरह से उपयोग करता था, ये जानते हुए भी अनजान थे और दुनिया के सामने चीन के हितैषी होने का ढिढोरा पीटते थे। पाक अपनी ये मंशा दिखाता है, कश्मीर उसका है। अगर कश्मीर इसका रहा होता तो क्या ये आतंकवाद को प्राथमिकता नहीं देते? क्या कश्मीर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते? क्या वे भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह संबंध रखते? शायद इसमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हमें या आपको सही नहीं मिलेगा। चाहे जो भी हो, पाकिस्तान बनने के पीछे जिसकी भी मंशा रही हो, जैसी भी मंशा रही हो, पर भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण पड़ोसी बना। दुख इस बात का है, यह हमारे ही अंग से निर्मित है। बेहतर यही है, हमें और देश के जवानों को जितना हो सके सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये ज़मीन और जल के रास्ते आते थे, लेकिन अब ये चूहे की तरह बिल बनाकर अपने देश में आने लगे हैं, जैसा कि अभी जम्मू में हुआ। एक ऐसा देश जिसका ना तो बेहतर भूत था और न तो अब वर्तमान। भविष्य क्या होगा, ऊपर वाला ही बचा सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो उनका पतन किताबों का किस्सा बनकर रह जाएगा। मित्रों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो कृपा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोने में लगी घंटी को दबा दें। जय हिंद।